तेरी जुदाई भी हमें प्यार करती है, तेरी याद बहुत बेकरार करती है। वह दिन जो तेरे साथ गुजारे थे, वह दिन जो तेरे साथ गुजारे थे, नजरें तलाश उनको बार बार करती है। नमस्कार, मैं राहुल देव लर्न योगा एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने रामोजी फिल्म सिटी में काम किया है या यहाँ का अनुभव किया है या इस वातावरण में रहकर इसकी खुशबू से मदमस्त हुए हैं। याद कीजिए 2001 के समय जो दिसंबर में आए थे। उस समय हम सभी इसी एयरपोर्ट पे बस से आते थे। सारी बस यहीं से शुरू होती थी और यहीं पे आती थी। यानी हमारे पिकअप और ड्रॉप का यही एक डेस्टिनेशन था। कई लोगों को याद ही होगा कि कितनी बार यहाँ पे उतरते थे और कितनी बार यहाँ से चढ़ते थे। अब हम इसी एयरपोर्ट के रास्ते को मैं पीछे से दिखाना चाह रहा हूं। यह है SP1 बिल्डिंग। SP1 बिल्डिंग यानी पहली बिल्डिंग जिधर आप जाते थे, उस सामने के एरिया से उसमें कॉस्ट्यूम हुआ करता था और इसी समय 4th फ्लोर पे हमारा HR भी हुआ करता था। यानी SP1 बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे इसमें लिफ्ट बहुत बड़ी बड़ी होती थी। और यह पीछे का रास्ता है। इन रास्तों पे ना जाने आपने कितने कदम रखे, ना जाने आप यहां से कितनी बार गुजरे होंगे, ना जाने इसकी सुगंध आपको कितनी बार मदहोश कर रही की होगी। यह है SP2 बिल्डिंग। SP2 बिल्डिंग जिसमें उस समय चेयरमैन साहब इसी ग्राउंड फ्लोर पर बैठते थे। ये पीछे का रास्ता है। पीछे इसलिए दिखा रहा हूं कि आगे तो सब देख लेते हैं, लेकिन पीछे का संस्मरण बहुत लोग भूल जाते हैं। उस समय यहाँ पे ATM सेंटर नहीं हुआ करता था। अभी यहाँ एक ATM सेंटर पिछले 8, 9, 10 साल से बनाया गया है। कई लोग को यह पता भी होगा। यह देखिए, यह SP3 बिल्डिंग और SP2 बिल्डिंग के बीच में हम सब ना जाने कितने बार यहाँ पे आते थे। पीछे की ओर कोई स्मोकिंग करने के लिए, कोई बैठने के लिए। और ये है पुराना कैंटीन। अभी इसमें पीछे रेनोवेशन हुआ है और यहाँ एक पोस्ट ऑफिस खुल गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पुराना कैंटीन है। उसमें सारे हम लोगों का खाना पीना यहीं आते थे। सभी लोग इसी कैंटीन में आके खाना खाते थे। अभी ये कैंटीन बंद है, नहीं तो मैं आपको अंदर दिखाता, क्योंकि अब यहाँ का टाइम टेबल हो चुका है। इसके बगल में कैमरा का रूम था और लेफ्ट साइड में अभी एक स्मोकिंग जोन बन चुका है। सामने देखिए, ये कॉरपोरेट बिल्डिंग है जिसमें सबसे ऊपर चेयरमैन सर बैठते हैं। इन एरिया से हम सब कन कन से वाकिफ हैं जो ETVians हैं। ये पीछे का रास्ता से हम लोग कितनी बार ना जाने अपने ऊपर गए होंगे और नीचे आए होंगे। ये रास्ता आपको तो याद ही होगा, आपके जहन में एक फोटोग्राफी की तरह बैठा होगा। यह बिल्डिंग SP3 बिल्डिंग है। इन सीढ़ियों से आपने ना जाने कितनी बार ऊपर नीचे किए होंगे और इसी सीढ़ी से चलकर आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए होंगे। यह रेड कारपेट आपके लिए बिछाया गया था, आपके जीवन के लिए बिछाया गया था, ताकि आप उस सफलता के ऊंचे मुकाम पे पहुंच सके जहां पे आज आप बैठकर आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं कि मैं जो भी हूं इसी बिल्डिंग के बदौलत हूं, इसी संस्थान के बदौलत हूं। और आपको यह फक्र होता है और आपको यह सुकून देता है। ये लिफ्ट से ना जाने कितनी बार ऊपर नीचे आपने किया होगा। ये SP3 बिल्डिंग का 1st फ्लोर है। ये है बिहार डेस्क। जैसे ही एंट्री करते हैं राइट साइड में बिहार डेस्क होता है। देखिए कितनी मैन पावर कम हो चुकी है। 2, 4, 5 दिन में ये भी पूरी तरह से सन्नाटा हो गया। ये देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ का एक एक चीज आपको याद कर रहा है, आपको ढूंढ रहा है। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे सभी चैनल्स की मीटिंग हुआ करते थे। राजेश रैना सर यहाँ हम सब की मीटिंग लेते थे। सब चैनल की स्टोरी हम लोग शेयर करते थे। यहाँ पे 2002 के समय इस एरिया में रामानुजम सर का ऑफिस हुआ करता था। उसी के बाजू में आप देख रहे हैं यूपी डेस्क है। यूपी डेस्क हमेशा से इसी जगह पर रहा है। और देखिए आज कितना सन्नाटा है।
यहाँ का कंप्यूटर, यहाँ के टीवी, यहाँ के दरवाजे सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए मेरे लोग, कहाँ गए मेरे अपने लोग। ये है मध्य प्रदेश डेस्क। 2002 के समय यहाँ 2 डेस्क थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान डेस्क, कंबाइंड डेस्क ये हुआ करता था। यहाँ भी आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यह डेस्क अभी उर्दू डेस्क है, JN के डेस्क है, लेकिन उस समय यह गुजराती डेस्क हुआ करता था। बाद में यहाँ नेशनल डेस्क भी बनाया गया था। यह देखिए पूरी तरह से सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है जो घूर रही कि कोई चलाने वाला आ जाए, लेकिन कोई चलाने वाला भी नहीं है। आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यह मॉनिटरिंग रूम है। कोरोना काल में यहाँ पे कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया था और लोगों की मदद की जाती थी यहाँ से। आज यह भी पूरी तरह से खाली खाली है, सुनसान है, चुप चुप है। सभी कुछ, यहाँ की दीवारें चुप हो चुकी है, यहाँ के फर्नीचर चुप हो चुके हैं, यहाँ के रोशनी अब बुझने वाली है। ये है वीसेट तो याद ही होगा। यहाँ भी अब बहुत कम लोग बचे हैं। 2-4 दिन में यह भी वीसेट अब दिल्ली की ओर शिफ्ट कर जाएगी। सारा देख रहे हैं, पूरा सिस्टम खाली है। ये राजस्थान डेस्क है। कुछ ही लोग गिने चुने बचे हैं जो बाट जोड़ रहे हैं इस संस्थान को और यहाँ के हलचल को थोड़ी सी जान दे रहे हैं। सभी जगह सन्नाटा है, खालीपन है, सुनसान है, लेकिन क्या करें, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन ही है संसार का नियम है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन यादें ही एक ऐसा है जिसको आप अपने गठरी में बांध के रखते हैं और जब कभी भी आप उदास होते हैं उस गठरी को खोलते हैं और अपने आप को देखते हैं कि कैसे थे मैं, कहाँ से हमने यात्रा शुरू की और आज मैं कहाँ हूँ। उसी भूत के बदौलत लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी आनंद आती है, थोड़ी सी गुदगुदाहट आती है कि मैं भी यहीं से था, मैं भी यहीं था, मैं भी यहाँ काम करता था, मैं भी यहाँ बैठता था। इस प्रकार के कई विचार आपके मन में कौंधती है। यह लिफ्ट से न जाने आप कितनी बार ऊपर नीचे गए होंगे, फर्स्ट फ्लोर से लेके -2 तक कितनी बार दौड़ लगाए होंगे। उसमें 5 मिनट की बुलेटिन होती थी, एंकर भागते थे, BP भागते थे, प्रोड्यूसर भागते थे, सभी भागते थे। और ये आप आ गए -2 का देखिए, यहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है, खामोश सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। यहीं पे बिहार का PCR, राजस्थान का PCR, उड़िया का PCR, उर्दू का PCR, गुजराती का PCR, कन्नड़ के PCR सभी हुआ करते थे। सभी उस समय इतनी भागा भागी होती थी कि यह जो सन्नाटा है उसमें ऐसी सन्नाटा नहीं थी। चारों तरफ चहल पहल। अब कुछ लोग ही बचे हुए हैं इसको देखने के लिए। यह PCR तो आपको याद ही होगा। इस PCR में कितने बार आप आए होंगे बुलेटिन को रन करवाने के लिए। पीछे आप बैठते थे फोनो लगाने के लिए, स्विचर भी पीछे बैठता था। आज सब खाली है, सब चुप है, मौन है, सब राह देख रहे हैं कि शायद कोई आ जाए और हमारे इस मशीन को कोई चलाए। आपको याद होगा स्टूडियो भी 2 दरवाजा हुआ करता था। ये पहला दरवाजा, ये दूसरा दरवाजा, यानी साउंड प्रूफ। इस स्टूडियो में ना जाने कितने एंकर बैठे होंगे, कितनी बार बुलेटिन पढ़े होंगे, ना जाने कितने लोग यहाँ आए होंगे, यहाँ बैठ के इस चेयर पे फोटोग्राफी भी किए होंगे। अपनी यादों को कितने में समेटे हुए हैं, इतने समेटे हुए कि शायद आप देख के आप रोमांचित हो रहे होंगे कि मैं भी कभी यहाँ आता था, मैं भी कभी यहाँ आता था, मैं भी कभी बैठता था, मैं भी कभी इस टेलीप्रॉम्प्टर को कभी देखता था। यह याद आपको गुदगुदा रही होगी, यह याद आपको उस भूत में ले गई होगी जहां फ्लैशबैक यानी फ्लैशबैक में आप पहुंच गए हैं। आज से करीब 20 साल पहले मैं कैसा था। यह पूरा इलाका आज सन्नाटा से भरा हुआ है। यह पूरा इलाका चुप है, मौन है, शांत है और किसी की तलाश करती है।
आपकी तलाश करती है, आपके कदमों की तलाश करती है, आपकी आहट की तलाश करती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी याद को ताजा कर गया होगा। धन्यवाद।